मोहम्मद कौसर मजीदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानका एसोसिएशन, आचार्य संजीव अग्निहोत्री बतौर हिंदू धर्मगुरु और कौशल किशोर ठाकुर जी बतौर हिंदू धर्मगुरु। आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी का बहुत खैर मकदम इस हमारे खास कार्यक्रम में। चाहता हूं सबसे पहले कौसर मजीदी जी, मैं आप ही के पास आ जाता हूं। लगातार चूंकि अब एक्शन की तैयारी है, मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देने की कोशिश है, भारत एक्शन में दिखाई दे रहा है। लगातार चूंकि बैठकें हुई, सर्वदलीय बैठकें हुई, सीसीएस की बैठक हुई और एक्शन दिखाई भी दिया और क्रिया की प्रतिक्रिया पाकिस्तान से भी देखने को मिले। सवाल यह है, धर्म के नाम पर इस तरह से निशाना बनाकर कौन से इस्लाम का यह प्रचार कर रहे हैं, जरा रोशनी डालिएगा कौसर मजीदी साहब। देखिए यासूब साहब, ये जो विषय है बड़ा संवेदनशील है, बड़ा मार्मिक है और मन को आहत करने वाली ये सारी चीजें हुई हैं। ये कश्मीर में जो हमारे 28 भाई बहनों की नृशंस हत्या की गई है, ये सिर्फ हमारे भारतीय भाई बहनों की नृशंस हत्या नहीं, ये हमारे देश की अस्मिता पर और हमारे देश की प्रभुसत्ता पर ये हमला है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हाँ। देखिए, जहां तक ये जो सवाल है, ये कौन से धर्म के लोग हैं, कौन से मजहब के लोग हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये किस मजहब के मानने वाले हैं, ये खारिजी सोच के लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अच्छा। आज से 1400 बरस पहले इन लोगों ने इस सोच की शुरुआत की थी। एक चुनी हुई सरकार जो अमरहुम शूरा बैनहुम की तर्ज पर बनी थी, मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत, जिसे खिलाफत राशिदा में शुमार किया जाता है, उसी खिलाफत राशिदा को गिराने के लिए जो लोग जो है मुसलमानों का लिबास पहन करके, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, बड़ी बड़ी टोपियां लगा करके जो सामने आए थे, जिन्होंने मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया था, ये वही खारिजी सोच के लोग हैं। और रही बात ये जो ये कांड हुआ है, ये जो पाकिस्तान के जरिए कराया गया है, तो ये जो मजहब के नाम पर हो रहा है, ये कोई नई बात थोड़ी है। मजहब के नाम पर ही तो जिन्ना ने जो है डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था और मजहब के नाम पर ही तो जो है वो पाकिस्तान की तामीर की गई थी। मजहब के नाम पर तो सारी जो है खुराफात की गई थी। और अभी 17 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान में एक प्रोग्राम किया जिसमें पाकिस्तान के ओवरसीज वहां पर बैठे हुए थे और उन ओवरसीज के सामने उसने फिर वही टू नेशन थ्योरी बात, हिंदू और मुस्लिम की बात को लेकर की बात की। तो इसमें तो क्लियर सी बात है ना कि ये पाकिस्तान का ये कांड है, पाकिस्तान ये सारी चीजें कर रहा है। अब बार बार ये सवाल उठ रहा है, पाकिस्तान के लोग चिल्ला रहे, पाकिस्तान की मीडिया चिल्ला रहे, ये कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ। अरे ये तो साहब आपने तो 1971 में ही ऐलान कर दिया था, जब आप शर्मनाक तरीके से हारे थे और आपका वजूद ही खत्म हो गया था, आपका मुल्क का आधा हिस्सा ही चला गया था जो बांग्लादेश कहलाता है। तभी तुमने कह दिया था कि हम भारत को इतने जख्म देंगे कि भारत के हर हिस्से से खून रिसेगा। उसी तुम तकनीक पर, उसी चीज पर अमल करके हिंदुस्तानियों पर हमले कर रहे हो, हिंदुस्तान पर हमला कर रहे हो। मेरी तो हुकूमत हिंद से ये मुतालबा है कि डायलॉग से और बातचीत से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। एक ताबड़तोड़ एक्शन होना चाहिए और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि हमेशा हमेशा के लिए ये गंदगी खत्म हो जाए। और मेरी तो अपनी ये भावनाएं हैं कि जिस मकसद के तहत ये पाकिस्तान को बनाया गया था कि जो है वो मुसलमानों की हिफाजत की जाएगी, तो वहीं के मुसलमान महफूज नहीं है, वहां शिया महफूज नहीं है, वहां पर सूफी महफूज नहीं है, वहां पर दूसरे मुस्लिम माइनॉरिटीज महफूज नहीं है। तो ये काहे का इस्लाम है, काहे का मुसलमान की बात करते हैं। बिल्कुल है। और ऐसा क्यों बार बार मुसलमानों की वफादारी पर ये आवाजें क्यों उठ रही हैं? और इस्लाम और आतंकवाद ये जुड़ाव बड़े समय से जुड़ा हुआ है और अभी भी वैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। सीधे आपका जवाब चाह रहा हूं कौसर मजीदी साहब। मैं उसी बात पर आ रहा हूं, मैं उसी बात पर आ रहा था। हाँ। और मुझे निकलना भी है। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, यहाँ 1989 से लगातार कश्मीर में कभी कश्मीरी पंडितों को लेकर के, वो भी हिंदू ही है, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो बाकी देशों में क्या है? फिर सीरिया में आप किसको मार रहे हैं, फिर आप यमन में किसको मार रहे हैं, फिर आप इराक में किसको मार रहे हैं, फिर आप जो है वो सूडान में किसको मार रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही आपके पहले शो के में जो पहला मेरा कमेंट था, मैंने यही बात कही थी, ये वो खारिजी सोच के लोग हैं जो जाहिर सी बात है ये अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं और ये मुसलमान ही कहलाए जाते हैं और दुनिया यही जानेगी
तो अब ये ड्यूटी तो मुसलमानों की है ना, ये मुस्लिम धर्म गुरुओं की है कि उनको बताएं ये किस फिक्र के लोग हैं। आपके पास तो इतिहास मौजूद है, आप उसके इतिहास के लोगों को जानकारी दें, अपने तथ्यों से किताबों से बताएं ये किस फिक्र के लोग हैं। ये खारिजी है और इनका बहिष्कार किया जाए और कहीं भी ऐसे लोग नहीं, वो मुसलमान ही नहीं है। मैं आपसे, मैंने अभी आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी, आप फिरके पे पहुंच रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, मैं ऐसे लोगों को मुसलमान ही नहीं मानती हूँ, इंसान ही नहीं मानती हूँ मैं ऐसे लोगों को। थोड़ा सा धैर्य रखा करें, थोड़ा सा धैर्य रखा करें। और नहीं तो आप बार बार ये कह रहे हैं ना, मुसलमान जो अभी जैसे कि रजा भाई ने कहा है, मुसलमान जो होता है वो रास्ते का पत्थर हटाने को भी अपना ईमान समझता है, और ऐसे काम करने वाला जो ऐसे काम जो करेगा वो मुसलमान, मैं उसको मान ही नहीं सकती हूँ। मैं उसको बात करता हूँ, मैं तथ्यों के साथ में बात करता हूँ। और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब्र रखिए, अपनी बारी आने पर ये बात कीजिए। आप एक खातून हैं, आपको इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि आप भी इस तरीके के कोई अमल न करें जिससे किसी शख्स की जो है तौहीन हो रही हो। आप अपनी बारी का इंतजार किया करें, जब आपको बोलना हो तब बोला करें।